Hello student. Today I study class 9 physics chapter motion. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था velocity, speed and type of velocity and speed. अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन में एक टॉपिक बचा हुआ है एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन पढ़ेंगे. एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि जब कोई बॉडी जो है, मान लीजिए कि स्पीड हम लोग लेते थे, दो स्पीड लेते थे ना, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब एक समान स्पीड से मूव कर रही है. तो एक समान स्पीड से अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड चेंज होती नहीं, उसकी स्पीड बदलती ही नहीं. नहीं बदलेगी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. ठीक है, यानी एक्सेलरेशन मतलब क्या? The rate of change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. उसी को हम क्या कहते हैं? acceleration कहते हैं. It is denoted by small a. इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल a से डिनोट करते हैं. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. रेट मतलब क्या होता है? टाइम. अब यहां पर देखिए, वेलोसिटी अगर कोई बॉडी मूव करती है तो शुरू में उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? वी से. ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी. तो ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू v माइनस यू अपन क्या? t. a इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपन t. देखो, चेंज इन वेलोसिटी अपन क्या? टाइम. ठीक है, v माइनस यू अपन t. अब इसकी यूनिट क्या होगी भाई? यूनिट ये देखिए, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपन सेकेंड. सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेचर क्या होगा भाई? नेचर ये देखिए, वेलोसिटी का नेचर क्या होता है भाई? इट इज वेक्टर क्वांटिटी. सो एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई. तो ये हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन हो जाता है. यानी एक्सेलरेशन मतलब क्या? जब वेलोसिटी में चेंजिंग होती है, यानी मोशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म जब मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म जब मोशन होता है, उस समय वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं. अच्छा, अब क्या होगा अगर एक्सेलरेशन क्या हो जाए? एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए. एक्सेलरेशन क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए. तो एक्सेलरेशन जब निगेटिव हो जाएगा तो इस निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिटार्डेशन. निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. ठीक है, यानी वो क्या हो रहा है? डी एक्सेलरेट. यानी एक्सेलरेशन में क्या होती है? कमी हो रही है. मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी कम हो रही है. मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी यू जो थी वो 4 मीटर पर सेकेंड थी. अब फाइनल वेलोसिटी वी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई इन 1 सेकेंड. तो अभी क्या हो जाएगा? ये देखिए, तो फाइनल 3 माइनस 4 अपन 1 कितना हो जाएगा? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी वेलोसिटी इसका मतलब क्या हो रहा है? कम हो रहा है. ठीक है, तो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन. दो नाम है इसके, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन. ठीक है, इसको आप नोट करिए. यानी यहां जो हम लोगों ने देखा, जो भी सारी चीजें हम देख रहे हैं, जैसे यू मैंने देखा क्या था? इनिशियल वेलोसिटी. आपने देखा यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है. वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है. ए क्या था?
एक्सेलरेशन है, टी क्या है, टाइम है, एस क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर हैं। ठीक है, इनके बीच कुछ रिलेशंस बनाए गए। ठीक है, कि क्या इनके बीच रिलेशंस होते हैं। तो इसके रिलेशंस के लिए 3 इक्वेशंस आपके बनाए गए, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां पर देखिए इस रिलेशन में क्या है, वेलोसिटी और टाइम में चेंजिंग हो रही है। ठीक है, तीसरी इक्वेशन का नाम जो है क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इस रिलेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखिए इसमें वेलोसिटी और टाइम में चेंजिंग होगी, वेलोसिटी में टाइम में चेंजिंग होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसका नाम है। दूसरे वाले में देखिए क्या चेंजिंग हो रही है, डिस्टेंस और टाइम, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। अब यहां पर देखिए क्या क्या है, वेलोसिटी और पोजीशन में चेंजिंग, डिस्टेंस में चेंजिंग, तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए गए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका 11th में, 12th में, 10th में, सभी में इसका यूज होता रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका यूज है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको बहुत सारे मेथड से प्रूव करते हैं, जनरली 3 मेथड से। आपने 2 मेथड से प्रूव करना पड़ना है, दोनों मेथड आपको बताया जाएगा। एक सिंपल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड, तीसरा कैलकुलस मेथड जो आपको 11th में बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंपल मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल, एकदम सिंपल मेथड से पढ़ते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मतलब क्या लिखेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन यानी क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको प्रूफ करेंगे। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करिए। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी v माइनस यू इक्वल टू क्या हो गया, ए टी हो गया, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रूफ हो गया पहला इक्वेशन, इति प्रूफ हम। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका पहला इक्वेशन था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू ए। चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u से। तो v माइनस यू अपॉन क्या हो गया, t हो गया, यानी v माइनस यू इक्वल टू क्या आ गया, ए टी आ गया। ठीक है, यानी v इक्वल टू यू उधर गया, उधर जाता है तो क्या हो जाता है, अदर साइड में जाता है तो इसको क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, साइन चेंज। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस प्रकार से हो गया v इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये चीजें हो।
तो अब देखते हैं क्या सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन का नाम मैंने क्या बताया था? पोजीशन। देखो नाम याद रहेगा तो कर सकते हैं आप। पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन यानी क्या था ये? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए नाम है स्पष्ट, पोजीशन टाइम रिलेशन, और पोजीशन और टाइम के रिलेशन को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी जो पोजीशन होता है डिस्टेंस, और जो टाइम होता है यानी डिस्प्लेसमेंट, और जो टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन यहां पर वेलोसिटी तो चेंज है ना भाई, वेलोसिटी u भी है, v भी है। इनिशियल u था, फाइनल क्या था? फाइनल था v और इनिशियल था क्या? u। तो यहां पर वेलोसिटी की जगह पर हम क्या लिख लेंगे? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि केसेस बेसिस का हम क्या करते हैं? एवरेज लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक में 10 नंबर पाया, दूसरे टेस्ट में 20 नंबर पाया, 20 नंबर्स, यानी 40 में कितने आपका एवरेज जब निकाला जाएगा तो क्या 10 प्लस 20/2 एवरेज कितना हुआ? ठीक है, वो चीजें। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v प्लस यू अपॉन क्या? 2। v एवरेज इक्वल टू v प्लस इनिशियल और फाइनल दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और उससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। v प्लस यू या u प्लस v एक ही बात हुआ, चलिए u प्लस v लिख देते हैं, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस v अपॉन 2 इंटू क्या हो गया? t। बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस AT, यहां पर v की वैल्यू u प्लस AT हम लोग क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। सो s इक्वल टू u प्लस v की जगह पर u प्लस AT अपॉन 2 इंटू क्या? t। ठीक है, अब ये क्या हो गया? s इक्वल टू 2u प्लस AT अपॉन 2 इंटू क्या हो गया? t। अब 2 से दोनों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो गया? ये s इक्वल टू 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? u प्लस AT/2 इंटू क्या? t, यानी s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको कर लीजिए। ठीक है, तो आपको मैंने ये सेकेंड इक्वेशन बताया, पोजीशन टाइम रिलेशन S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको बस मैंने फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, देखिए क्या ध्यान देना है आपको कि इस रिलेशन का नाम क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशन। यानी पोजीशन और आप सोचेंगे, आपको सोचना है पोजीशन और टाइम का रिलेशन क्या होता है। तो पोजीशन और टाइम का रिलेशन क्या होता है? डिस्टेंस, पोजीशन मतलब डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसका रिलेशन क्या होता है? वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब फिर आपको देखना है भाई यहाँ पर तो वेलोसिटी चेंज है, वेरिएबल है, यानी एक u है तो दूसरा क्या है? v है। यानी यहां पर जो वेलोसिटी लेंगे हम क्या लेंगे? एवरेज वेलोसिटी। मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बताया था। एवरेज स्पीड मतलब क्या? अलग अलग डिस्टेंस को ऐड करते हैं, फिर अलग अलग टाइम को ऐड करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में आपको मैंने क्या बताया? टोटल वेलोसिटीज का सम अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। तो टोटल वेलोसिटीज क्या है? u प्लस v। नंबर ऑफ वेलोसिटीज कितनी है? 2, 1 और 2, तो अपॉन 2। यानी जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, जिसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं v एवरेज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पर हम लिखा u प्लस v अपॉन 2। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसको किससे डिनोट करते हैं? पीछे बताया था मैंने, s से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा?
u प्लस वी अपान टू इक्वल टू एस अपान टी। ठीक है, तो एस हमको एस चाहिए, पोजीशन चाहिए, पोजीशन एस इक्वल टू यू प्लस वी अपान टू इंटू टी। ठीक है, अब क्या, लेकिन हम यहां से देखिए इस इक्वेशन में भी तो है ही नहीं, क्योंकि ये पोजीशन और टाइम का रिलेशन है, इसमें वेलोसिटी कहां से आया। ठीक है, तो इसमें केवल पोजीशन और टाइम देंगे, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी इसका मतलब क्या, इस ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है फाइनल, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी v के जगह पर v की वैल्यू क्या करें, पुट कर दें। v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस ए टी। ठीक है, यानी s इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू टी अपन क्या 2। अब ये देखिए 2u प्लस ए टी हो गया, इसको चाहे तो अलग अलग आप बांट लीजिए, 2u बाई टी अब प्लस ए टी बाई 2। ठीक है, 2u बाई टी प्लस 2 प्लस ए टी बाई 2, 2u बाई 2 से 2 कैंसिल, u ए टी बाई 2। अब t से अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, अलग अलग मल्टीप्लाई होता है, तो u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। तीसरा इक्वेशन, तीसरे इक्वेशन का नाम मैंने बताया था क्या, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तो यहां पर भी पोजीशन आ रहा है और वेलोसिटी का रिलेशन है, तो वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन हमको पढ़े नहीं हम लोग, इसलिए हम लोग वो जो जानते हैं उसी से कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे आपको अभी मैंने बताया था कि क्या था, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन क्या, टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, u v प्लस u अपन क्या 2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया s, टाइम हो गया t। ठीक है, ये हो गया s इक्वल टू v प्लस u अपन 2 इंटू टी। सेम वही रिलेशन आया, लेकिन यहां पर अब आपको ध्यान देना है, यहां पर क्या ध्यान देना है, पोजीशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन में कहीं देखिए टाइम है क्या, इस रिलेशन को लिखिए तो पहले देखिए, इस रिलेशन में कहीं टाइम है नहीं, यहां पर भी देखिए पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी पोजीशन है वेलोसिटी भी है, टाइम इस रिलेशन में नहीं है। ठीक है, यानी यहां से किसको रिप्लेस करेंगे, टाइम को रिप्लेस करेंगे, वेलोसिटी को अब रिप्लेस नहीं करेंगे, टाइम को आपको हटाना है। तो टाइम को देखिए हटाइए, क्योंकि वेलोसिटी तो है ही है, वेलोसिटी हटाना नहीं, टाइम को हटाना है। अब सोचेंगे टाइम कैसे हटाएं, टाइम को कौन हटा सकता है, टाइम तो बढ़ता जाता है, फिर हटाओगे कैसे, नहीं हटा सकते। ठीक है, लेकिन आपको रिलेशन पता है, उस रिलेशन का यूज करिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, ए टी इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, सो t हमको t चाहिए, तो देखो यहां से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपान ए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू v माइनस यू अपान ए, इसमें पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये t की वैल्यू यहां पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, s इक्वल टू v प्लस यू अपान 2 इंटू v माइनस यू अपान क्या a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू। देखिए कोई एक रिलेशन है क्या, ये कोई एक संबंध है, आप पढ़े हैं ऐसा कुछ, मैथ में आपको ये पढ़ाया गया है, v प्लस यू v माइनस यू, यानी ये रिलेशन मैथ में आपको पढ़ाया गया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसको नहीं याद होगा वो इसको लिख लेगा, आपको ये मैथ में रिलेशन पढ़ाया गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही यहां पर हो जाएगा
2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसका मतलब क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इधर आएगा प्लस हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से ये तीनों इक्वेशंस हैं। इस तीनों इक्वेशंस को आप घर पे प्रूफ करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ग्राफिकल मेथड।